अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हमारे पास अब ऑयल चेंज सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैंने अभी लॉगिन किया है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ। तो ये अब हमारे पास इसका डैशबोर्ड है, जहाँ पर हमारे पास टोटल सेल यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, रिसीवेबल अमाउंट्स, और यहाँ पर कुछ रीसेंट कस्टमर्स पड़े हुए हैं, बेस्ट सेलर्स के चार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, फिर कैश फ्लो का एनालिटिक्स के कितने हमारे एक्सपेंस डेली हुए हैं, क्या इनकम जनरेट हुई है, क्या प्रॉफिट हमारा हुआ है। और यहाँ पर हमारे कस्टमर्स पड़े हुए हैं कि हमारे आज के डे में कितने कार के कस्टमर्स लगे हैं, कितने वॉक इन कस्टमर्स लगे हैं, कितने रिक्शा के हैं, कितने बाइक्स वगैरह लगे हैं। तो इसी तरह ये एरिया रिकवरी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, इसी तरह डेली सेल्स की पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास एक वॉक इन क्लाइंट के लिए हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। कोई भी यहाँ पर एंटर करेंगे अपने प्रोडक्ट का नेम, वहाँ पर यहाँ से सर्च करेंगे, वो ड्रॉप डाउन हो जाए, आपके पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपके पास कम्प्लीटली फील्ड्स फिल हो जाएंगी। आपकी यूनिट प्राइस भी उस प्रोडक्ट की आ जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस अगर आप इसको कोई देना चाहें तो आप यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, और ये आपके पास फुल प्राइस। ठीक है, इसी तरह आप और आइटम्स ऐड करते जाएंगे जो भी इस इनवाइस में ऐड करने हैं। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आप कोई डिस्काउंट फाइनल प्राइस में देना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, अपनी पेमेंट किस टाइप में आपने ली है, उसके अलावा आपने इसका ये है कि इस तरह से ये इनवाइस बन जाएगी। फिर इसी तरह ये एक वॉक इन और परमानेंट क्लाइंट के लिए ये अब इनवाइस बन रही है। यहाँ पर अब हम व्हीकल का नंबर ऐड करेंगे, व्हीकल मॉडल वगैरह ऐड करेंगे, ऑनर या ड्राइवर किसने, ये कस्टमर टाइप है। यहाँ पर उसी तरह फिर हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर लेंगे, जो जो इनवाइस में प्रोडक्ट्स ऐड होंगी। फिर यहाँ पर डिस्काउंट ऐड करना चाहें डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्रीमियम सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई आपने की हैं प्रीमियम सर्विसेज, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर आप क्रिटिकल व्हीकल अलर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कूलेंट हो गया, लीकेज डिटेक्ट हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हो गया, ये इस तरह से। फिर ऑयल चेंज प्रेफरेंसेस मीन्स के जब गाड़ी का लास्ट रीडिंग थी वो क्या थी, अब करंट रीडिंग क्या, कितने किलोमीटर बाद गाड़ी ने अपना ऑयल चेंज करना है, डेली माइलेज क्या है, इसकी बेस पर कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज आया करेगा। उसका जब भी नेक्स्ट ऑयल चेंज की डेट आएगी वो इस बेस पर जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने कोई अपना स्टाफ यहाँ से सेलेक्ट करना है, वो अपना स्टाफ यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस इनवाइस में। ये इस तरह से इनवाइसेस बनेंगी। फिर जहाँ पर आप बाइक और रिक्शे की इनवाइस बनाने के लिए, बाइक है या रिक्शा है, किसकी है, और ये इसकी बाइक रिक्शे की करंट और रीडिंग और नेक्स्ट ऑयल चेंज, ताकि एक स्टिकर वगैरह प्रिंट कर सकें। ये इस तरह से कुछ इनवाइसेस आएंगे। ये हमारे पास अब इनवाइसेस पड़ी हुई हैं, तो ये शो हो रही हैं हमें हमें इनवाइसेस वगैरह। तो इसमें ये है कि मैं किसी भी इनवाइस को ओपन कर लेता हूँ, ये देख रहे हैं। इस इनवाइस में आपको कंप्लीट डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसा कि मैं ये देख रहे हैं, इसमें गाड़ी का मॉडल वगैरह हर चीज़, आइटम्स क्या हैं आपके पास, उसके अलावा डिस्काउंट कितना दिया है, ये हर चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, आप प्रिंट स्टिकर करना चाहें यहाँ पर इसका स्टिकर भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये बारकोड स्कैन है, इसको जब भी कोई स्कैन करेगा, कोई भी कस्टमर स्कैन करेगा जो हमारे से लिंक में रहता है, मीन्स कि अपनी गाड़ियों को काम करवाता है, जब भी वो इसको स्कैन करेगा उसको एक हमारे पास एक डिजिटल का ऑप्शन है। यहाँ पर एक हमारे पास है डिजिटल कनेक्ट का ऑप्शन। तो डिजिटल कनेक्ट के ऑप्शन में क्या है कि आप जब भी ये एक पोर्टल है, जब भी वो स्कैन करेगा उसके पास इस तरह का एक नंबर वो पूछेगा, तो जैसे वो नंबर एंटर करेगा उसको व्हाट्सएप पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड जब भी जाएगा तो वो उसको एंटर करेगा, तो उसको अपना तमाम गाड़ियों का उसके हिस्ट्री शो हो जाएगी कि कब कब कौन सी इनवाइस बनी थी, कौन सा ऑयल चेंज हुआ था, कितने का चेंज हुआ था, कौन से आइटम चेंज हुए थे, और कितना बिल बना था, और उसका क्या बैलेंस चल रहा है। इसी तरह डैशबोर्ड के बाद हमारे पास कैश रजिस्टर आ जाता है कि हम डेली में अपनी आकर एंटर कर देते हैं कि करंट बैलेंस क्या है हमारी शॉप पर डेली का, और फिर हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल ऐड भी कर सकते हैं, कैश कोई रिमूव भी कर सकते हैं, जितनी इनवाइसेस बन रही है वो भी यहाँ पर आ रही हैं, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर। तो ये एक कैश रजिस्टर है प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको डायरेक्ट यहाँ से भी हम इनकी प्राइसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो उसके बाद हमारे पास सर्विस स्टेशन का मॉड्यूल आ जाता है, जिसमें हमारे पास अगर कोई आपके पास सर्विस स्टेशन भी है गाड़ियों को सर्विस करने के लिए, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप सर्विसेज वगैरह आपने यहाँ से ऐड कर सकते हैं सारा कुछ, जैसा कि न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं, कस्टमर नेम लिखें, सर्विस कौन सी है आप ऐड कर रहे हैं, वो सर्विसेज भी मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं, वो दिया हुआ है उसका मॉडल, कंप्लीट मॉड्यूल। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। सर्विस स्टेशन का भी है कंप्लीट। फिर आप यहीं से आप मीन्स के वो भी चेक कर सकते हैं, अगर आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को चेक करना है कि उनकी सैलरीज वगैरह देखनी है तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं।
उसके अलावा वेयर हाउस है, उसके अलावा प्रोडक्ट वेयर हाउस भी है हमारे पास है, एक और ब्लैक ऑयल टैंक भी है हमारे पास, कि आपका जितना भी गाड़ियों का ऑयल चेंज हो रहा है, ब्लैक ऑयल भी, तो ज़ाहिर बात है उनका ब्लैक ऑयल भी निकल रहा है, तो ब्लैक ऑयल को हमने मेंटेन करने के लिए, उसको एक मैनेज करने के लिए हमने एक ब्लैक ऑयल टैंक बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा जितनी भी इनवाइसेस बनती हैं ऑयल चेंज की, वो उनके थ्रू ये ब्लैक ऑयल टैंक में वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो यहाँ पर इनवाइसेस भी शो करता है, और हमारा ये भी दिखाता है कि ये कहाँ-कहाँ से कितना-कितना ऑयल हमारा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, और ये ब्लैक ऑयल के जब कंप्लीट होता है, फिल होता है, यहाँ पर हम कैपेसिटी भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास कितने लीटर का टैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल होता रहता है, और फिर जब फुल हो जाता है तो हमारे पास अलर्ट आ जाता है, तो हम इसको सेल कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर इनवाइसेस आ जाती हैं, फिर रेवेन्यूज़ आ जाते हैं। रेवेन्यूज़ के इसी तरह हमारे पास फिर कस्टमर्स का मॉडल आ जाता है। फिर हमारे पास चेक मैनेजमेंट आ जाती है कि आपके पास कोई चेक आए हैं तो वो आपको चेक को मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है? कैलेंडर व्यू भी इसका देख सकते हैं, वैसे भी नॉर्मल व्यू, कोई नया चेक ऐड करना है, इसी तरह से ये कंप्लीट, ठीक है? उसके बाद आपके पास है परचेज़ का मॉडल। परचेज़ वगैरह के लिए आप कोई भी नया स्टॉक वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो उस चीज़ के लिए ये हमारा एक किस्म का परचेज़ का मॉडल है, ठीक है? तो उसके मॉड्यूल है, उसके अलावा पेमेंट्स वगैरह हैं, मीन्स के जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। सप्लायर्स वगैरह पड़े हुए हैं, जितने भी आपके सप्लायर्स वगैरह, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सप्लायर्स का लेजर शो हो जाएगा कि उस पर से हमने कौन-कौन से ऑर्डर किए हैं, करंट उसके क्या हमारे पास बिल वगैरह है। इसी तरह हमारे पास कस्टमर्स का भी है। अब मेरे पास ये इनवॉइसेस बनी पड़ी हैं, मैं लेट्स सपोज किसी भी इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो उसकी गाड़ियाँ भी शो कर देगा, सारा कुछ। जैसा कि मैं यहाँ से सर्च करता हूँ 0342086777, तो ये मेरे पास एक कस्टमर आ गया, मैं ऐसी हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये मेरे पास सारी गाड़ियाँ भी उसकी शो कर रहा है, क्या क्या गाड़ियाँ हैं, उनकी रीडिंग्स वगैरह सब कुछ, उसकी करंट बैलेंस। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उस कस्टमर की मुझे शो हो जाएगा, उसका करंट बैलेंस भी शो हो जाएगा। और जब भी मैं न्यू इनवॉइस बनाऊंगा तो ये यहाँ पर शो करेगा कि इसकी जो रिमेनिंग बैलेंस है, ये रिमेनिंग बैलेंस रहता है उसका, और हमारे पास अमाउंट अभी जो न्यू इनवॉइस बना रहे हैं उसमें अगर मैं इसको कट करना चाहूँ कर सकता हूँ मैनुअली। यहाँ से भी हम लोग अमाउंट को ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपने ऐड करनी है तो यहाँ से आप मैनुअली अमाउंट रिसीव कर सकते हैं और डिडक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये गाड़ियाँ उसकी मैनेज हो रही हैं, सारा कुछ कस्टमर की, ठीक है? तो ये प्रॉपर के लेजर वगैरह मैनेज हो रहा है। फिर हमारे पास एनालिटिक्स आ जाते हैं, सारे हर टाइप के हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, सेल्स रिपोर्ट, रिसीवेबल अमाउंट की रिपोर्ट। इसी तरह हमारे पास फिर क्रेडिट रिपोर्ट आ जाएगी, बेस्ट सेलर, एक्सपेंस रिपोर्ट, रजिस्टर्ड हिस्ट्री की रिपोर्ट आ जाती है, एसएमएस की रिपोर्ट आ जाती है, सर्विस स्टेशन की रिपोर्ट आ जाती है, स्टाफ कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास टास्क मैनेजर आ जाता है कि टास्क मैनेजमेंट में आपने कोई अगर टास्क वगैरह ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाफ मेंबर्स का आ जाता है मॉड्यूल के, जिसमें हम लोग किसी भी स्टाफ को, नया स्टाफ आपने ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, उनकी सैलरीज वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, उनके लेजर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक स्टाफ का प्रॉपर मॉड्यूल है। फिर एक हमारे पास एक रोल्स एंड परमिशन का मॉड्यूल आता है कि हम अब कोई भी नया रोल बनाना चाहते हैं और फिर वो उसको परमिशन असाइन करना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा मॉडल देख सके, लाइक आपके पास कौन सा मॉड्यूल देख सकते हैं, लाइक कैश कैश रजिस्टर, प्रोडक्ट डैशबोर्ड, सर्विसेज स्टेशन, वेयर हाउस, मतलब कौन सा आप ऐसा कोई अपना एम्प्लॉय जिसको आप इसका लॉगिन देना चाहते हैं और कौन कौन से मॉड्यूल रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने कौन कौन सी आपके पास कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, आपने जो प्रोडक्ट के लिए कैटेगरीज बनाई हुई हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये आपके पास सब कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। इसी तक आपके पास फिर व्हाट्सएप क्रेडेंशियल्स के लिए ये आ जाता है, देन हमारे पास अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए आ जाता है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपका हर एक चीज़ ऑयल चेंज के रेलिवेंट मैनेज हो रही है। यहाँ पर मैं रिसीवेबल पर क्लिक करता हूँ, मुझे सारे हिस्ट्री शो कर देता है कि कौन सी हमारी रिसीवेबल अमाउंट्स हैं। इसी तरह लास्ट 7 डेज़ पर क्लिक करूँगा तो वो हमारे पास कंप्लीट इसका शो कर देगा कि कौन कौन सी अमाउंट्स हैं और किस किस हमारे पास मेथड से आई हुई हैं। ये हमारे पास कंप्लीट एक किस्म का डैशबोर्ड क्लिकेबल है, हर चीज़ क्लिकेबल है। इसी तरह सर्च बार है तो गाड़ी के नाम से सर्च करेंगे आप, गाड़ी का नंबर सर्च करेंगे आप, कस्टमर नंबर सर्च करेंगे, हर तरह से आप सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से आप नई इनवॉइस बना सकते हैं, वॉक इन इनवॉइस बना सकते हैं, कोई नई गाड़ी ऐड कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर की उसकी हिस्ट्री देखना चाहें वहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं। मतलब प्रॉपर एक मैनेज हुआ पड़ा है ये हर, और ऑलरेडी ये काफ़ी शॉप्स पर चल रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो इसका ये फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर और कुछ भी आपको इसके रेलिवेंट पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
और आप पूछ सकते हैं ये डेमो चाहिए हो तो डेमो आपको गूगल मीट पर आपको डेमो मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।